वो होती तो बहुत खुश होती। मैं जब वॉलीबॉल खेलती थी और स्मैशिंग ना, वो बॉयज़ की स्मैशिंग कितनी, तो मेरे ना बहुत अच्छा खेलती थी, तो ना ऐसे खड़े हो जाते थे ट्रेनिंग में ना, बहुत खुश होती थी कि लड़कों के शॉट्स मेरी बेटी उठा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने वाली हूं जिन्होंने उत्तराखंड देवभूमि नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं प्रतिभा थपलियाल की, जो बॉडी बिल्डर में एक पहली महिला है उत्तराखंड की। उनसे मैं आज आपसे रूबरू कराने वाली हूं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, तो चलिए फिर मिलते हैं प्रतिभा थपलियाल जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क में। थैंक यू सो मच। आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय जो है हमें दिया है। आपका धन्यवाद मैं कहूँगी, क्योंकि मीडिया ही ऐसी चीज़ है जी। जो हमारे टैलेंट को उभार रही है। जी, नहीं तो टैलेंट दब सा रहा था, बट आप लोगों के ही कारण हम लोग सबकी नजरों में। जी बिल्कुल। प्रतिभा जी, आप काफ़ी सुर्खियों में रही हैं। लगातार आपके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहला जो सवाल है मेरा आपसे, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं? मैं एक्चुअली उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल से हूँ जी। और मेरा मायका ऋषिकेश में है। शादी के बाद मैं देहरादून आई। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहाड़ की जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो आपने फर्दर स्टडीज में क्या किया है आपने? मैंने अपनी स्कूलिंग ऋषिकेश से ही की है, जी। कॉलेज भी ऋषिकेश से ही किया है। कॉलेज टाइम में मैं एथलीट थी। मैंने नॉर्थ जोन खेले हुए हैं वॉलीबॉल में 5, और एज अ कैप्टन उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया हुआ है जी। और क्रिकेट खेला हुआ है। क्रिकेट के भी मैंने 4 ऑल इंडिया खेले हुए हैं। तो वंडरफुल। एथलीट तो मैं शुरू से ही थी। ओके। उसके बाद फिर कॉलेज ख़त्म हुआ, फिर वही नॉर्मल, वही अब शादी एज हो गई है, शादी करनी है, फिर शादी हो गई। शादी होकर मैं देहरादून आई। देहरादून आने के बाद मैंने हस्बैंड का ही बिज़नेस ज्वाइन कर लिया। हमारा गारमेंट्स का बिज़नेस था। ओके। तो बस यहाँ आई है, बिज़नेस ज्वाइन कर लिया। फिर बड़ा बेटा हो गया, फिर छोटा बेटा हो गया। फिर उसके बाद एक्चुअली मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, मुझे थायराइड हुआ। ओके। और थायराइड भी इतना हुआ कि मैक्सिमम 5 होना चाहिए, मेरा 50 डायग्नोज हुआ था, ओके। जो बहुत ज़्यादा था। जी। और डॉक्टर भी मुझे इतनी आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहा था कि तुम कहाँ सो रखी थी। मुझे वो भी एक्चुअली तब पता चला जब मेरा बीपी बहुत लोअर साइड में रहने लग गया। दिन भर थकान, दिन भर सोना, बच्चों के साथ देखो, जब बच्चे संभालने तो दिक्कत होती है। वो एक बार बड़ा इशू हो गया था मेरे साथ कि मुझे क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर डॉक्टर्स ने मुझे एडवाइस किया कि भाई आपको अपने शेड्यूल में वर्कआउट डालना पड़ेगा, अगर आपको एक स्वस्थ जीवन जीना है तो। जी। तो कुछ ना कुछ आपको अपने लिए, या योगा करो, या जिम जाओ, या वॉक करो, कुछ भी, मतलब 1-1.5 घंटे का अपने लिए वर्कआउट प्लान करो। जी। बस वहीं था, वहीं पे हम सोए हुए थे, जाग गए कि वही अब सेहत ज़रूरी है। जी। तो दोनों हस्बैंड वाइफ जिम गए। जी। प्रतिभा जी, आप 41 साल की है। हाँ। और आप मतलब बच्चे भी संभाल रही हैं और बॉडी बिल्डिंग भी कर रही हैं, तो मतलब दोनों एक अलग फील्ड है। बिल्कुल। आपने कैसे मैनेज किया, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। मैंने कहा ना, एथलीट तो मैं पहले से ही थी, बिल्कुल। है ना। जिम करके कम बैक करने में मुझे दिक्कत नहीं हुई, मैं वापस अपनी शेप में आ चुकी थी। मेरा थायराइड नॉर्मल हो चुका था। मेरे को जो बोन्स की प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हड्डियां दर्द होने लगी थी, वो ठीक हो गया था। बस वो जिम एक पैशन सा हो गया, मतलब वो कहते हैं ना, एक फिटनेस में आते आते वो एक पैशन सा हो गया। और वहीं मैं वेट ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट कर दी हस्बैंड के साथ ही। दोनों हम लोग जाते थे, हस्बैंड वाइफ, वहीं दोनों के दोनों वेट ट्रेनिंग करते थे। वेट ट्रेनिंग मैं बहुत अच्छी करने लगी हस्बैंड के साथ ही। तो वहीं मेरे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स रिस्पॉन्ड करने लगे। तो हस्बैंड ने कहा कि भाई अगर तुम देख लो, तुम्हें अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो कर सकती हो। लेकिन बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए एकदम, मुझे बॉडी बिल्डिंग का बी भी नहीं पता था, मैं सच बताऊं, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया वो था। मैंने भी सर्च किया क्या होता है, मज़ा तो आ रहा था वर्कआउट करते और जब आपके बॉडी पार्ट रिस्पॉन्ड करते हैं तो और अच्छा फील होता है। बस वहीं सर्च किया, फिर देखा उत्तराखंड में कोई नहीं है। जी। और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जहाँ पे मुझे एक मौका मिल रहा था अपने आप को एक और बार साबित करने का कि गढ़वाल की महिला या उत्तराखंड की महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। तो मुझे लगा कि ये चुनौती भरा मतलब मेरे लिए एक टारगेट तो है, बट इसको किया जाए, यहाँ पे अपने आप को साबित किया जाए। बस यहीं से शौक। ओके, तो मतलब आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट था?
सबसे बड़ा सपोर्ट तो हस्बैंड का ही था। उन्होंने ही एडवाइस किया, उसको मैंने थोड़ा सा और देखा, लगा कि हाँ नहीं ठीक है। बट हाँ, एक जगह मैं आके रुक गई थी, कॉस्ट्यूम। इसका कॉस्ट्यूम भी नहीं होता है जब आपको परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स को अपना मसल्स शो करनी होती है, तो वो कपड़ों में तो होगी नहीं, पूरे कपड़ों में। तो वहीं पे मुझे थोड़ा सा लगा था कि यार गढ़वाली समाज से हूँ, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कभी पहना नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था। वहीं पे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया कि भाई तुम करो, बिल्कुल। जो समाज तो छोड़ ही दो, फैमिली में भी कोई बोलेगा तो पहले मैं खड़ा हूँ, वंडरफुल। पहले मैं सुनूंगा, उसके बाद तुम तक बात पहुंचेगी। तो वो एक सेंटेंस था ना, उससे कैसे बताऊँ मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस भर दिया कि अब तो करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी ऐसे फैमिली से ऐसे कोई मुझे दिक्कत नहीं आई। मेरे बच्चों का मेरे को पूरा सपोर्ट था, बच्चे भी ठीक ठीक बड़े हैं। बड़ा बेटा 12th कर लिया है उसने, छोटा 10th में है, तो उनको भी समझ आता है कि फिटनेस क्या होती है। जी, जी। ऐसे दिक्कत नहीं हुई फैमिली की तरफ जी, से। जैसे कि प्रतिभा जी ने बताया कि इनके हस्बैंड का जो था फुल सपोर्ट था। तो जितने भी दर्शक है हमें देख रहे हैं, जितने भी हस्बैंड्स हैं जो देख रहे हैं, या सुन लीजिए कि एक हस्बैंड के सपोर्ट से एक बॉडी बिल्डर पैदा हुआ है। तो आप भी अपनी वाइफ का सपोर्ट कीजिए, क्या पता उनके अंदर कुछ अलग खूबी हो। तो प्रतिभा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपको जो सफ़र था, क्योंकि कोई भी हम मुकाम तक पहुंचने के लिए जो सफ़र हो आसान नहीं होता है, तो आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, दिक्कतें तो कोई भी आप काम करते हो तो दिक्कतें उसमें आती हैं। चुनौतीपूर्ण तो कोई कुछ भी करो उसमें चुनौतियाँ आपको बहुत आती हैं। बॉडी बिल्डर का सफ़र इसलिए मुश्किल था क्योंकि बॉडी बिल्डर का वर्कआउट ही बहुत हार्ड होता है, बिल्कुल। एक आम इंसान से बिल्कुल अलग होता है। दूसरा, उसका डाइट बहुत स्ट्रिक्ट होता है, जो सबसे टफ काम है मुंह पे कंट्रोल करना। बिल्कुल। वो टफ होता है। फिर मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, बच्चों की माँ भी हूँ, बच्चे भी मैनेज करने थे, घर भी मैनेज करना था, तो चुनौतीपूर्ण तो बहुत रहा। काफ़ी कठिनाइयाँ आई। घर से तो वैसे सपोर्ट मिला, लेकिन बाहर से लोगों ने भी काफ़ी कुछ कहा कि भाई इतने वेट्स उठा रही हो, कहाँ जाओगी ऐसा करके। ये मैं अदर्स की बात कर रही हूँ, मेरे घर से नहीं। 2 बच्चों की माँ हो, माँ बन के रहो, तो वो सब मैं सुनती थी, चुप रहती थी कि अभी सुनते रहो, जिस दिन तुम कुछ करके दिखाओगी उसी दिन यही लोग सबसे पहले तुम्हें कांग्रेट्स करने आएंगे। चलो दिखा दिया, दिखा दिया बस। हाँ, मतलब मेरे लिए सच में चुनौतीपूर्ण था। पर एक चीज़ मुझे मतलब बहुत अच्छी लगती है, जो घर से सपोर्ट, ये हस्बैंड की नहीं, पेरेंट्स के लिए भी मैं कहूँगी, कितनी मुश्किलें आए सामने, लेकिन जब आपको घर से सपोर्ट मिलता है ना, तो वो मुश्किल वो ईजी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतिभा जी, आप शादी से पहले आपका क्या मतलब गोल क्या था, मुझे क्या करना है? एक्चुअली शादी से पहले भी यही था, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन थी। बिल्कुल। मेरा मन ही ये था कि मैं आगे, मेरे को वैसे पुलिस में जाने का बहुत मन था। और या कोई स्पोर्ट्स टीचर। तो मेरे फादर जब मैं 12th में थी तो एक्सपायर हो गए थे। तो मेरी मदर पे सारी जिम्मेदारियां आ गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी तब भी मुझे कभी खेलने से या किसी चीज़ से रोका नहीं। बट एक होता है ना, आप कहीं ना कहीं एक पापा का सपोर्ट बहुत वो होता है, इम्पोर्टेंट होता है आपको आगे बढ़ाने में। मदर ने पूरा किया, जितना मैं कर सकती थी वहाँ पे पूरा सपोर्ट किया। भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन शायद उस समय मुझे नहीं, मेरी किस्मत में रहा होगा कुछ करना, तब नहीं कर पाई वो, अब पूरा हो रहा है। तो आप अपने फैमिली में बस बहन में और सिबलिंग्स में कौन कौन? मेरी 2 दीदियां हैं बड़ी, और 2 मतलब हम लोग टोटल 5 हैं, 3 भाई 2 बहन। तो बाकी लोग भी स्पोर्ट्स फील्ड में हैं या फिर? दोनों भाई, दीदियां तो नहीं, लेकिन दोनों भाई, वैसे दोनों इंजीनियर हैं, लेकिन बचपन से ही दोनों क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल, मतलब एक माहौल रहा है। हम 3 का बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन था, दोनों भाइयों का और मेरा। तो मैंने सारे स्पोर्ट्स ही उनके साथ खेले हैं। ओके। प्रतिभा जी, जैसे कि आपने डाइट की बात की, तो आप हमें थोड़ा बताइए, डाइट में आप कैसे क्या लेती थी आप? डाइट में एक्चुअली बॉडी बिल्डर्स की डाइट में क्या होता है, प्रोटीन सोर्सेज ज़्यादा होता है। जी। होते तो वैसे प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अब धीरे धीरे आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे मैं कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसमें फिर कुछ टाइम बाद कार्ब्स कम हो जाते हैं, प्रोटीन सोर्सेज ज़्यादा होते हैं, फैट भी कम हो जाता है। तो मतलब एक बहुत बैलेंस और अपने आप को आपको क्या एक शेड्यूल चाहिए, प्रॉपर उसका एक चार्ट तैयार होता है कि आपने इस टाइम पे ये खाना, आपने इस टाइम पे खाना, आपने इस टाइम पे खाना है। बाकी वे प्रोटीन होता है, सप्लीमेंट्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं,
बहुत कुछ होता है काफ़ी तो कुछ। आप रोज़ाना मतलब कितने घंटे जिम करती हैं? मैं प्रिपरेशन टाइम पे 3.5 आवर मॉर्निंग में और Okay. 3.5 आवर इवनिंग में, 2 टाइम। मतलब इतनी मेहनत करनी होती है एक बॉडी बिल्डर हाँ, को। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए करनी होती है क्योंकि मुझे थायराइड है, ओके मुझे लीन होने में दिक्कत होती है, जी। तो मेरे को कार्डियो करना ही करना है बाकियों की अपेक्षा। मतलब मैं औरों को देखूं तो औरों की बजाय अगर किसी को 1 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा तो मुझे वो 2 घंटे वर्कआउट करके मिलेगा। ओके मतलब डबल मेहनत करना हाँ, पड़ता मेरे है। लिए डबल मेहनत। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको थायराइड था, तो आप दर्शक को बता सकती हैं जो महिलाएं थायराइड से जूझ रही हैं तो उनको कुछ मतलब अपनी तरफ से बता सकती हैं कि क्या देखिए, करना चाहिए? बिल्कुल, थायराइड आपको बहुत दिक्कत करता है, आपके इवन बोन्स में भी इफेक्ट करता है। तो लेडीज़ को तो स्पेशली अभी आप देखोगे कि हर दूसरे घर में आप थायराइड जी, सुनोगे, बिल्कुल, है ना? हाँ, हाँ। और वो एक रीज़न ये भी है कि जब शादी हो जाती है तो लड़की बहू बन जाती है, वाइफ बन जाती है, कुछ टाइम बाद माँ बन जाती है, वो अपने आप को भूल जाती है, हाँ बिल्कुल, इग्नोर करती है। सही बात है ना? हाँ हाँ। क्योंकि सेहत किसी के लिए नहीं है, फिटनेस हो गई, सेहत हो गई, ये अपने लिए। जब आप खुद ठीक रहोगे तो आप औरों का ध्यान रखोगे। तो ये तो मैं सभी को कहती हूँ और स्पेशली कहती हूँ, अभी तो इंटरव्यू में कहती हूँ, वो जो सामने मिलता है मैं उसको भी बोलती हूँ कि भाई प्लीज़ अपने लिए 1 से 1.5 घंटा निकालो। जिनको थायराइड है, जिनको नहीं है, वो थायराइड ना हो इसलिए अपने लिए फिटनेस के लिए ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटा आप वॉक कर लो, आप जिम चले जाओ, आप योगा कर लो, कुछ भी। मतलब अपने लिए 1 से 1.5 घंटे का वर्कआउट जरूर डालें, क्योंकि फिटनेस तो अपने लिए है ना, वो किसी के लिए नहीं। बिल्कुल। और स्वस्थ रहना एक आप कितना ही आपके पास पैसा आ जाएगा, कितना ही आपके पास कुछ भी आ जाएगा, अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो वो सब बेकार है। बिल्कुल। प्रतिभा जी, आपके रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल कोई भी नहीं है, मैं खुद हूँ। That's great आंसर। क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नया गेम था। और मैंने कहा सबसे बड़ा सपोर्ट हस्बैंड का था। और मुझे ये मैं खुद ही को देखती थी कि मुझे ये अचीव करना है और मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो वो डेडिकेशन मैंने खुद अपने अंदर खुद में ही पैदा करा। और मुझे रोज़ ही होता था कि नहीं, हारना नहीं है, तुम्हें बहुत लोगों को साबित करना है। अच्छा, अब ये बताइए, आपने इतने सारे इंटरव्यूज दिए, किसी ने आपको ये बोला है कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है? मतलब मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, आप लगातार हर आंसर्स में आप हंसती रहती है। सचमुच आप लोग भी देख रहे होंगे, इनकी स्माइल सचमुच बहुत अच्छी है। Thank you. तो प्रतिभा जी, ये बताइए कि अब आगे क्या करने का सोचा आपने? अभी आगे इंडिया खेला है, अभी एशिया की तैयारी करनी है मुझे। एशिया की तैयारी करनी, उसके बाद फिर वर्ल्ड की तैयारी करनी। तो कैसे, मतलब क्या क्या सोचा? एशिया की तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? देखो, एशिया की तैयारी के लिए जब मैंने फर्स्ट टाइम खेला था, तो मेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था तो मेरी 4th प्लेस आई थी। ओके। एकदम नया गेम था और वो 4th प्लेस उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए ये गोल्ड है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कोई गेम ऐसा खेला था जिसमें मैं पहली बार घुसी थी। और उस समय हमने देखा था, लेकिन कुछ कमियां थी जी, कि मेरी 4th प्लेस आई थी, तो उनको हमने इस बार ध्यान में रखा कि मुझ में क्या क्या कमी थी। एक्चुअली मेरा वर्कआउट शेड्यूल, मेरा डाइट शेड्यूल, या कह लीजिए सप्लीमेंट, सब कुछ मेरा हस्बैंड देखते हैं, जबकि मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, मैं खुद सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। बट जब मेरी बारी आती है तो वो सारा काम हस्बैंड देखते हैं। तो वो एक एक चीज़ देखते हैं कि तुमने उस समय ये गलती करी थी, तुमने ये करा था, तुमने वो करा था। तो इस बारी हमने रियली में बहुत मेहनत करी, 3 से 4 महीने। जी। तो गोल्ड था। अभी एशिया थोड़ा सा और टफ हो गया है, बिल्कुल। तो उसके लिए भी वही सब कुछ होगा कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए। जी। अपनी तरफ से वो सब हम नोटिस करते हैं कि इस बार उस पर शायद हमने ये करा था तो ये रह गया था। अभी तो गोल्ड आ गया, लेकिन अब जब आप एक सीढ़ी और चढ़ते हो तो वो थोड़ा सा और टफ होता है, उसके लिए थोड़ी सी तैयारी और स्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे कि आपके 2 बच्चे हैं, हाँ। तो उनका कैसा सपोर्ट रहा? और जैसे वो स्कूल में जाते हैं तो कहते होंगे कि मेरी मम्मी बॉडी बिल्डर है। तो मतलब मुझे लगता है उनके दोस्त जो है वो डरते होंगे कि अरे इसकी मम्मी तो बॉडी बिल्डर है, हाँ। करके रहना पड़ेगा। वो मतलब होता है, बड़ा बेटा तो थोड़ा सा शाय है। अच्छा। बड़ा तो नहीं कहता, मतलब बट बड़े को ज़्यादा नॉलेज है फिटनेस की। अच्छा। तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन छोटे के दोस्त तो बोलते हैं दर्शील से पंगा मत लो, दर्शील की मम्मा बॉडी बिल्डर। अच्छा, घर आएगा, मम्मा
मेरी दोस्त तो आपकी फ़ैन है, लड़कियां मुझे बोलती हैं दर्शील अपने मम्मी का इंस्टाग्राम आईडी दे दे, अच्छा। हमको उनसे मिलना है, ऑटोग्राफ। तो मतलब अच्छा लगता है बच्चों को भी, घर आके बताएगा मम्मा आज तो मेरी दोस्त बोल रही थी अपनी मम्मा का फ़ोन नंबर दे दे, फिर बोला मैंने नहीं दिया। फिर वो आपसे बात करती रहेगी तो मैंने पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव। लेकिन मैं सच में कहूँ तो इस जर्नी में मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं अभी। इस समय के बच्चे बहुत डिमांडिंग होते हैं, बट इस बीच उन्होंने कोई डिमांड नहीं, कुछ भी नहीं। उनको पता था मम्मा सुबह शाम वर्कआउट कर रही है, हमारे लिए खाना भी बना रही है, तो इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, जितना दे रही है चुपचाप से मैनेज कर लो। बहुत बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया। आप जब आप जीत गई थी, गोल्ड मेडल जीत गई थी, तब आपसे नहीं, मतलब मैं पूछना चाहूँगी आपकी मदर का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली मेरी मदर अभी नहीं है, अच्छा, हाँ सॉरी, एक्सपायर हो गई है, बट उनको मैंने बहुत मिस किया, क्योंकि शायद वो होती तो बहुत खुश होती। और मेरी जो बीच वाली सिस्टर है, गीता नाम है उनका, मतलब सबसे बड़ी दीदी भी है, सपोर्ट सब कर रहा, लेकिन जो मेरी बीच वाली सिस्टर है उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं कुछ करूं, क्योंकि उसको लगता था तेरा हस्बैंड तुझे बहुत सपोर्ट करता है तो तू कुछ कर। मतलब मैं कहूँ तो जो क्योंकि मेरी मदर ने भी मुझे, जब पापा नहीं थे तब भी मदर ने बहुत सपोर्ट किया, तो वहीं वो बीच वाली दीदी बोलती थी, वो भी हाउस वाइफ है, पर उसको बहुत होता था कि तू इतनी मेहनत करती है और सबसे बड़ी बात है तेरा हस्बैंड तेरे को सपोर्ट करता है तो तू कुछ कर इस फील्ड में। तो जब मैंने डिसाइड किया था तो सबसे ज़्यादा खुश वो हुई थी। बाकी भाइयों को बहुत खुशी होती है, एक छोटा भाई है मुझसे, एक बड़ा भाई है, बड़ी सबसे बड़ी दीदी है, तो मतलब सबके रिएक्शन बहुत अच्छे थे। सब एक्चुअली इस बार सबको ये था कि नहीं, मेरी भाई की वाइफ है वो इतनी एक्साइटेड रहती है, छोटे भाई की वाइफ वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, दीदी इस बार तो आपकी कंडीशन एकदम अलग है, इस बार तो गोल्ड ही आना चाहिए। मतलब उसको ये था कि मेरा वहाँ कंपटीशन हो रहा था, तो उसको लग रहा था कि बस कब मैं फ़ोन कर दूँ दीदी कुछ अच्छी न्यूज़ सुना दे। तो फैमिली से मतलब अच्छा मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, किसी ने यूँ नहीं कहा कि ये क्यों कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो, नहीं जी। प्रतिभा जी, अब बातों का जो सवाल है वो अब ख़त्म होता है। अब जो मेन जो चीज़ है वो हम देखना चाहते हैं, जो दर्शक है वो वेट कर रहे हैं, आपके जो मसल्स हैं वो थोड़ा कुछ हमें दिखाइए, आपके जो कुछ पोजेस हैं। बाइसेप्स दिखा देती हूँ। जी बिल्कुल। प्रतिभा जी, दर्शक को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? दर्शकों को मैं सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ। पहला मैसेज तो मेरा फैमिली के लिए है कि प्लीज़ बच्चे, लड़कियाँ हो या लड़के, जो भी करना चाह रहे हैं उनके टैलेंट को समझें, उनको सपोर्ट करें और उनको उभारें, क्योंकि वो अपने डेडिकेशन से वो जितना अच्छा काम करेंगे उतना वो किसी के प्रेशर में आके नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और बच्चों को लिए यही संदेश है कि कोई भी काम करें उसके लिए डिसिप्लिन, डेडिकेशन और एक होता है ना, कहते हैं दृढ़ संकल्प, उसके साथ चलोगे तो कामयाबी कोई रोक ही नहीं सकती है आपको कामयाब होने से। जी बिल्कुल। और बाकी लेडीज़ तो अवेयर हो जाए, अपने वर्कआउट अपने पूरे 24 घंटे के शेड्यूल में 1.5 घंटा ज़रूर निकालें अपने वर्कआउट के लिए। जी, बिकॉज फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिटनेस और एक्चुअली आपको ना बड़ी एक कहते हैं ना कि एक अंदर से तसल्ली हुई, आज का 1.5 घंटा मैंने अपने लिए निकाला है। हाँ, ये मेरे लिए था, ये किसी के लिए नहीं था। वो एक सुकून होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। तो वर्कआउट ज़रूर करें। प्रतिभा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।